मुझे बताओ, जो शुहदा की बेहुरमती करे, क्या वो हम में से हो सकता है? जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। किरची किरची हो गई। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। जो कहता था मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आज वो तन्हा बैठकर रो रहा है। वो जिस बंकर में भी छुपे उसे माफ़ नहीं करेंगे। शहदा के मुजस्मों को तोड़ने और जंगी जहाज़ जलाने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद खुद किरची किरची हो गए। मुसल्लत की गई जमात जहाँ से आई वहीं चली गई। ऐसे कई आए और कई गए, मगर नवाज शरीफ की सियासत ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। आज़ाद कश्मीर का हर तरक्याती मनसूबा नून लीग की कायद ने बनाया। मरियम नवाज का बाग में जलसे से खिताब, आवाम से ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को वोट देने की अपील। 2016 के जो हालात थे ना कि अल्लाह करे कि वही हालात वापस आए। जो आपको माइनस करते रहे, आज खुद माइनस हो रहे हैं। वो मैंने तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ था, ये सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है। मैंने अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ताला ही है जो मेरे हक़ में सब कुछ कर रहा है। मुल्क में 2016 वाले हालात वापस आने चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। अमरीका पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम देखने का ख्वाहिशमंद, अहम उमूर पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राब्ते रहते हैं। तर्जुमान अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, आफिया सिद्दीकी की मुलाकात पर बयान देने से गुरेज। चेयरमैन पीटीआई इंटरव्यू में खुलेआम गलत बयानी कर रहे हैं। 9 मई को रियासत पर हमला किया गया। दुनिया का कोई भी मुल्क सालमियत को तबाह करने की ऐसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। पाकिस्तान इंसानी हुकूक से मुतालिक अपनी आइनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहतराम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास। आइंदा माली साल में शरह नमू और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए PSDP का हजम 700 से बढ़ाकर 950 अरब रुपये किया जा रहा है। आइंदा माली साल पाकिस्तान के लिए माशी तरक्की का साल होगा। दस्तयाब वसाइल को बेहतरीन तरीके से बरूए कार लाने की पॉलिसी अपनाएंगे, शहबाज शरीफ का आज़म। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास आज बुला लिया। नए माली साल के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम और सूबों के तरक्याती मनसूबों पर भी गौर होगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 1100 अरब रुपये मुख्तस किए जाने का इम्कान। नए माली साल के लिए तरक्याती बजट 2659 अरब रुपये तजवीज़। सूबों के तरक्याती मनसूबों के लिए 1559 अरब रुपये मुख्तस किए जाने का इम्कान। आइंदा माली साल का बजट इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़। महंगे इम्पोर्टेड मोबाइल मज़ीद महंगे होने का इम्कान। बजट में $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ने का इम्कान। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED महंगी होगी। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रहने से 55 अरब आमदन मुतवक्के। इम्पोर्टेड मेकअप सामान पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रहेगा। इम्पोर्टेड गाड़ियों पर भी सेल टैक्स की शरह 25% भी बरकरार रहेगी। ज़राए FBR। 20 से 22 साल का तरीक़े इंसाफ के साथ जो सफ़र था, आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तरीक़े इंसाफ से अपनी राय जो हैं वो अलग करता हूँ। भरपूर अल्फाज में मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ जो 9 मई को जो वाक़या पेश आया, और साथ में
ये डिमांड भी करता हूँ कि जिन शरपसंद अनासर ने जो अटैक किए उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उनको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। पीटीआई के पत्ते बिखरने का अमल जारी। गुजरांवाला से साबिक एमएनए राना नज़ीर और भक्कर से साबिक एमपीए गजन फरशीना ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान, मुल्तान से शाजी अब्बास और सबीन गुल ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाक़यात से शदीद सदमा पहुंचा, तोड़ फोड़ के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सकते, फैसला बगैर किसी दबाव की किया। पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की मीडिया टॉक। साबिक वफाकी वजीर नौरेश शुक्र का सियासत छोड़ने का ऐलान। जो साने 9 मई को हुआ वो इस तारीख का सियासत दौर था। इन हालात को देखते हुए और तमाम पॉलिटिकल सिनारियो को देखते हुए मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। बर वक्त इलेक्शन ना हुए तो 6 माह में मुल्क की माईशत मजीद ख़राब हो जाएगी। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में चार्टर ऑफ इकोनॉमी ज़रूरी है। पीडीएम इलेक्शन इत्तेहाद नहीं, तमाम जमातें अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। नवाज शरीफ की सोच बर वक्त इंतखाबात कराने और वतन वापस आने की है। 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों को सज़ा और जज़ा के अमल से गुजरना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। तो रियासती इदारों पे हमला किया है। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और को कमांडर के घर पे जाएंगे, किला वाला हिसार पे जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे, तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। हमने माजी में जितने फैसले किए हैं, इख्तिलाफ राय के बावजूद हम एक इत्तिफाक राय पर पहुँचे हैं और हमने फैसले किए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें कुछ उम्मीद पैदा हो गई है कि मुल्क की मईशत बेहतरी के लिए मुतबादल रास्ते पैदा हो रहे हैं। GHQ पर हमला करेंगे तो आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। पीटीआई ने रियासती इदारों पर हमला किया। सियासी जमातें एहतजाज करती हैं मगर रियासती इदारों पर हमलावर नहीं होती। पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पहले किए नाब करेंगे। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अदालत ने करना है। पाबंदी लगी तो खसकम जहां पाक हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। सियासी सूरत हाल पर मशावरत। मई के वाक़यात में जितने भी मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं, ये जहां जहां रिलीफ मिलेगा हम अपीलें करेंगे। फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, तो तफ्तीश के नतीजे में जो ज़िम्नियाँ लिखी गई हैं उसमें उनका नाम शामिल था दूसरे और तीसरे सफ़े पर, मगर उजरत में फ़ैसला किया गया। दूसरे और तीसरे सफ़े को देखा ही नहीं गया कि यास्मीन राशिद साहिबा का बाकायदा नाम उस FIR की ज़िम्नियों के अंदर दर्ज है। 9 मई के मुल्ज़िमान को अदालतों से रिलीफ हैरान कुन है। फोरेंसिक रिपोर्ट में यास्मीन राशिद की जिना हाउस मौजूदगी साबित शुदा है मगर फिर भी बरी कर दिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ भी करप्शन के सबूत मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करेंगे। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अता तार। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का केस। चौधरी परवेज़ इलाही की दरखास्त जमानत पर समात। एंटी करप्शन कोर्ट ने एंटी करप्शन हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आला की दरखास्त पर कार्रवाई 7 जून को होगी। आमदन से ज़ायद असासाजात का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की नैब में फिर पेशी। उस्मान बुज़दार के खिलाफ 9 अरब से ज़ायद मालियत के असासाजात बनाने पर तहकीकात जारी हैं। नैब ने अब तक साबिक वज़ीर आला को 10 नोटिस भेजे, वो सिर्फ 2 बार पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ दर्ज केसेस की तफसीलात आज तलब कर ली। खदशा है 9 मई के बाद दर्ज किसी खुफिया मुकदमे में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। दरखास्त में मौक़िफ़।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुर्तज़ा वहाब पर मुकम्मल एतमाद है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्वीट। अब मेहनत करने का वक्त है, पानी और ट्रांसपोर्ट पर तवज्जो देंगे, बुनियादी मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएंगे, नौजवानों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। जो मैंडेट कराची वालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है उसके ऊपर हमें भरपूर तरीके से प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें जो मेजर इश्यूज़ को आउटलाइन किया गया उसमें पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मसला है और अपने यूथ को मोबिलाइज़ करने के लिए, उसको इंगेज करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का एजेंडा होगा। ये मुकदमा हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह कराची के आवाम का कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, पता चले कि कौन कौन इस जुर्म में मुलव्वस है, किस किस ने हमारे टैक्सों के पैसे खाए हैं, कौन कौन सी हुकूमतें इसमें शामिल रही हैं। हम तो नून लीग से भी ये कहना चाहते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि कराची के लिए कौन सा मेयर और कौन सी जमात है जो कराची की खिदमत कर सकती है और करेगी। और दूसरी बात ये है कि सब कुछ भी अगर बिलफर्ज हो जाता है तब भी पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं हैं। कराची के अवाम का मुकदमा लड़ूंगा, पता लगाया जाए किस किसने हमारे टैक्सों के पैसे खाए, कौन कौन सी हुकूमतें इसमें शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे नहीं हैं, नून लीग को देखना चाहिए कौन सी जमात कराची की खिदमत करेगी। ये अपनी अक्सरियत पूरी नहीं कर सकेंगे, शहर कायद का मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का 3 रोज़ा दौरा इराक़ जारी। दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुक़ात को शराकत दारी में तब्दील करना होगा। तिजारती और इक़्तिसादी ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। इराक़ी क़यादत से मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारिजा का पाक इराक़ बिजनेस फोरम से खिताब। इराक़ी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ रशीद और वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सौदानी से भी मुलाकातें। बाहमी ताउन के तमाम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। PTI रहनुमा असद उमर और असद कैसर की जहांगीर तरीन से राब्तों की तरदीद। नए सियासी इत्तेहाद से कोई ताल्लुक़ नहीं। फवाद चौधरी का मुझसे राब्ता है। फैसल वौडा किसके लिए काम करते हैं कोई आइडिया नहीं। दबाव यही है कि हर रोज़ अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। असद उमर की गुफ्तगू। PTI में हूँ और रहूँगा, असद कैसर। रुपए को एक बार फिर रिवर्स किया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 51 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 286 रुपये 19 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 8 रुपये का इजाफा, 308 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में 314 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,667 पॉइंट्स की सतह पर बंद। बलूचिस्तान में खुश रंग खुश जायका नर्म व नाजुक फल चेरी की बहार। कल्लात में चेरी के बागों का खूबसूरत नज़ारा। काश्त से लेकर मार्केट तक पहुँचाने का अमल इंतहाई एहतियात और मेहनत का मुतकाज़ी।